फिक्स ड्यूटी से ज्यादा काम मत लें, बिला वजह वर्कर को परेशान मत करें, उसको जो है टाइम पर सैलरी दे दें, फिर वर्कर आपको छोड़ करके इधर उधर नहीं जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के टोटल 9 कमेंट का रिप्लाई देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज का पहला कमेंट लेते हैं। यहाँ पर आप में से किसी भाई ने पूछा है कि भाई कतर ट्रैफिक फाइन का कुछ अपडेट है कि नहीं। लगभग 10 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि नवंबर के लास्ट तक अगर आप ट्रैफिक के बारे में फाइन पे करते हैं तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा। लगता है कि उस वक्त आपने उस वीडियो को नहीं देखा था। अगर आप देख लेते तो आपकी जो है शिकायत दूर हो जाती। 1 दिसंबर से पूरा फाइन पे करना पड़ेगा। अब इसके बारे में जो है कतर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से नया अनाउंसमेंट नहीं आया है। कोई भी अनाउंसमेंट आएगा तो आपके साथ में शेयर करेंगे। फिलहाल इसके बारे में कोई नया अपडेट नहीं है। दोस्तों अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं भाई आप ठीक और खैरियत से होंगे। असलम भाई, कतर में 18 दिसंबर आज़ादी का दिन होता है, तो क्या इस दफ़ा भी ये आज़ादी के दिन कैदियों को रिहा कर रहे हैं? कोई लिस्ट या कोई पैगाम आया? इधर सोशल मीडिया पे तो नहीं मिल रहा। कोई भी प्लीज आप बता सकते हैं या नहीं? इस भाई की जानकारी के लिए बता दूं कि कतर में 18 दिसंबर की मुनासबत से, इसी तरह रमजान, ईद और बकरीद की मुनासबत से भी कैदियों को रिहा किया जाता है। लेकिन किन कैदियों को रिहा किया जाएगा इसके बारे में पहले से किसी को जानकारी नहीं होती है और ये चीज पहले से रिवील नहीं किया जाता है, तो इसीलिए इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है कि इस साल कितने कैदियों को या ये कि किन किन कैदियों को रिहा किया जाएगा। ये चीज पहले से आपको कोई भी नहीं बता सकता है। दोस्तों अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। भाई तुम्हारा न्यूज कभी काम का नहीं है, हम लेबर के बारे में कभी गुड न्यूज बोला है। अगला जो कमेंट है ये भी इसी के बारे में है। उसके बाद तीसरा जो कमेंट होगा उसमें आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर लुम्बिनी व्लॉग करी कोई जो है यूट्यूब चैनल है, उस चैनल वाले ने इस भाई को जवाब दिया है कि गंगा भाई किसी को डीमोटिवेट मत करो, एक वीडियो बनाने के लिए पूरा दिन लग जाता है, वीडियो बनाने के बाद में चेक करना पड़ता है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। आगे इस भाई ने कहा है कि इस चैनल से जो वीडियो शेयर होती है वो ठीक ठाक होती है, उसमें जो है किसी तरह का फेक नहीं होता है। मैं लुम्बिनी व्लॉग चैनल वाले को थैंक यू बोलना चाहता हूं। दोस्तों इसका जवाब आप लोगों को अगले कमेंट में मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आप में से किसी भाई ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह भाई काज हो गया, मे अल्लाह ब्लेस यू, आई हैव हैविंग दिस प्रॉब्लम फॉर टू लॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों इस भाई ने जो कमेंट किया आप लोगों ने समझ लिया होगा। ये जिस वीडियो के नीचे में कमेंट किया गया है, इस वीडियो को मैंने लगभग 4-5 साल पहले शेयर किया था, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चैनल पर मैं जो वीडियो 4-5 साल पहले अपलोड कर चुका हूं, तो लोगों को अभी तक जो है फायदा मिल रहा है। मेत्रास 2 में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो वहां पर पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने इस चीज को वीडियो के शक्ल में समझाया था। तो हाल फिलहाल में इस भाई ने उस वाली वीडियो को देख करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड होती है वो कितने काम की वीडियो होती है। इसमें बहुत सारी वीडियो इस तरह है जिसको आप जो है कुछ सालों के बाद भी देखेंगे फिर भी वो आपके लिए यूजफुल होगा। खास करके जो मंदूब का कोर्स मैंने इस पर अपलोड किया हुआ है उससे अभी भी बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। अगला कमेंट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का पूछना है कि कतर में कंपनी चेंज करने पर जो है कितना फीस आएगा। तो इस भाई की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप कतर में पहली मर्तबा कंपनी चेंज करते हैं तो आपको टोटल जो है 2500 रियाल के आसपास में खर्च आएगा। 2140 रियाल जो है कतर गवर्नमेंट का चार्ज है, उसके अलावा टाइपिंग चार्ज, इसी तरह एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है, कुछ और भी एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। लगभग आपको जो है 2500 रियाल के अंडर में ये सारा काम हो जाएगा। अगर आप दूसरी तीसरी मर्तबा कंपनी चेंज करवा रहे हैं तो इसमें जो है 500 रियाल को ऐड करते जाएं। ये मैंने सिर्फ केफाला चेंज करने के बारे में बताया है। अगर आप इसके साथ में इकामा जो है बनवाते हैं या ये कि कंपनी को फायदा देते हैं तो ये फीस आपको अलग से आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि ये भाई कतर गए थे, किसी कंपनी में सेट होने के बाद में 2 साल तक काम किए, इकामा कैंसिल करवा करके घर आए हैं, तो अब इनका जो है फिर से वीज़ा नहीं निकल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो है आप ही की तरह बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरह प्रॉब्लम होता है कि वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन उसका वीज़ा इशू नहीं होता है। तो आप इससे ये ना सोचे कि मेरा बैंड लग गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इस वक्त बहुत सारे भाइयों का जो है वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो हो सकता है कि आपका भी रिजेक्ट हो जाता होगा। आप
बार बार ट्राई करते रहें, वीजा निकलने का चांस है। ये कि जैसे अभी जो है कतर में फिर से काम चालू होने जा रहा है, पूरी तरीके से अगर काम चालू हो जाएगा तो उस वक्त फिर से वीजा को नॉर्मल कर दिया जाएगा। तो उस वक्त अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो एक बार में वीजा निकलने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये भाई मुझसे एक शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं जिस तरह वर्करों के फेवर में बात करता हूं उसी तरह कंपनी के फेवर में भी बात करना चाहिए। होता यह है कि वर्कर कतर जाते हैं काम करने के लिए, वहां पर आईडी बनवा लेते हैं और कभी कभी देखने को यह मिलता है कि छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है तो वर्कर क्या करते हैं, उनके पास में पासपोर्ट पहले से मौजूद होता है तो वो टिकट बना करके सीधे कतर से निकल जाते हैं। कंपनी के मुदीर को बताते भी नहीं है कि हम घर जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपनी वालों को नुकसान हो जाता है। कंपनी वाले इतनी मेहनत से वीजा दे करके लोगों को बुलाते हैं, पैसा खर्च करके इकामा बनवाते हैं, लेकिन वर्कर कंपनी वालों को बिना बताए घर चले जाते हैं। तो इससे कंपनी वालों को नुकसान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी कंपनी वाले के साथ में ऐसा मत करें, बिना बताए हुए घर मत जाएं। इससे जो है कंपनी वालों को नुकसान होता है। अगर आप अचानक गायब हो जाते हैं तो आप जिस पोस्ट पर काम कर रहे थे वो पोस्ट खाली हो जाता है। कंपनी वाले को उस पोस्ट पर बंदे को लाने के लिए फिर से टाइम लगता है। अगर आप किसी को इस तरह जो है नुकसान करते हैं जानबूझ करके, ये सही नहीं है। इसी तरह यहाँ पर मैं कंपनी वालों से भी कहना चाहूंगा कि आप वर्करों को इतना जो है सहूलत, इतना फैसिलिटी दें कि वो आपको छोड़कर दूसरी जगह न जाए। आप जो बात बोल करके वर्कर को लाए थे उसी पर कायम रहिए। फिक्स ड्यूटी से ज्यादा काम मत लें, बिला वजह वर्कर को परेशान मत करें, उसको जो है टाइम पर सैलरी दे दें, फिर वर्कर आपको छोड़ करके इधर उधर नहीं जाएगा। दोस्तों आज का जो लास्ट सवाल है आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने कहा है कि सीआईडी वाले वर्करों को कैसे भेजते हैं, यानी कि पकड़ने के बाद में कितने दिनों के बाद में भेजते हैं। तो इस भाई को मैं बताता चलूं कि कोई फिक्स नहीं है कि सीआईडी वाले वर्करों को पकड़ने के बाद में कितना दिन तक रखेंगे। हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर में वर्कर को भेज दे, ऐसा भी हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन भी लग जाए। ये जो है सीआईडी के ऊपर में है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।